हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे चक्कर पे। तो चक्कर है क्या? हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो चक्कर जो है वो पेशेंट के लिए या आम इंसान के लिए अलग अलग मीन कर सकता है और जो डॉक्टर है डॉक्टर के लिए वो अलग मीन कर सकता है। तो चक्कर जो है हमें ये डिसाइड करना है कि वो किस तरीके का सिम्टम है। तो चक्कर मतलब आपको एक्चुअली गोल गोल घूम रहा है, जिसको हम वर्टाइगो कहते हैं, कि यू फील कि पूरी की पूरी दुनिया घूम रही है या आप रोटेट कर रहे हैं, या आपको लाइट हेडेड लग रहा है, या आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, जैसे आप बैठ के उठ रहे हैं तब कालापन आ रहा है, या आपको पसीना पसीना आ रहा है, या आपका बैलेंस बिगड़ रहा है और आपको गिरने की क्षमता बढ़ रही है। तो इसके हिसाब से हम डिवाइड करते हैं कि ये एक्चुअली किस तरीके के सिम्टम है। अगर वर्टाइगो जिसे हम कहते हैं, वर्टाइगो में एक्चुअली एक स्पिनिंग सेंसेशन होता है जिसमें आपको पूरी दुनिया घूमते हुई लगती है। अब वर्टाइगो के भी दो कारण होते हैं। वर्टाइगो हो सकता है सेंट्रल या हो सकता है पेरिफेरल। सेंट्रल यानी कि ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ओरिजिन से होता है तो उसे सेंट्रल वर्टाइगो कहते हैं। जैसे किसी को सेरिबेलम स्पेशली जो है, या सेरिबेलम के जो कनेक्शंस होते हैं उसमें कोई लीजन है, कोई स्ट्रोक है या ऐसे कुछ है, तो उसमें वर्टाइगो हो सकता है। बट उससे ज्यादा कॉमन जो होता है वर्टाइगो वो पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल वर्टाइगो इनर ईयर की वजह से होता है। तो इनर ईयर में आपका बैलेंस ऑर्गन होता है जिसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, तो उसमें कुछ गड़बड़ी होने की वजह से जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वर्टाइगो होता है जिसे हम कहते हैं बीपीपीवी या बेनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो, वो पोजीशन चेंज करने पे वर्टाइगो होता है और कुछ सेकंड्स के लिए रहता है। उसमें आइदर राइट लेफ्ट बैठने उठने या कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे वर्टाइगो होता है। वो इनर ईयर के सेमी सर्कुलर कैनाल में कुछ कैल्शियम डेब्री जमा होने की वजह से हो सकता है। इसमें यूजुअली एमआरआई नॉर्मल आता है और ये इजीली ट्रीटेबल है। इसमें कुछ एक्सरसाइजेज या मैन्यूवर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वर्टाइगो, और उससे ऑलमोस्ट अच्छे से 100% क्योर भी हो जाता है। इसको छोड़ के कुछ और कारण भी होते हैं वर्टाइगो के। माइग्रेन भी एक कॉमन कॉज है वर्टाइगो का, माइग्रेन के साथ भी एसोसिएटेड होता है। हेडेक भी हो सकता है, वर्टाइगो भी हो सकता है। इसके साथ जैसे हमने कहा कि कुछ सेंट्रल कॉजेज होते हैं, स्ट्रोक की वजह से भी वर्टाइगो हो सकता है। कभी कभी कुछ स्ट्रेस या साइकोजेनिक कॉजेज भी होते हैं वर्टाइगो के। कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस या पोस्ट इन्फेक्शियस कुछ आपकी जो नर्व है, एर्थ नर्व जो होती है वेस्टिबुलर कॉक्युलर नर्व, उसके इन्फ्लेमेशन की वजह से वेस्टिबुलर न्यूराइटिस होता है जिसमें वर्टाइगो हो सकता है। अब चक्कर के कुछ और कारण के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे किसी को आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है तो वो वर्टाइगो नहीं होता है, मोस्टली वो सिंकोप या प्री सिंकोप होता है। टेम्पररी ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम जाता है तो उसकी वजह से इस तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो उसके भी कई कारण होते हैं। कुछ कार्डियक कारण होते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से हो सकता है, या जब आप खड़े होते हैं तब ब्लड प्रेशर कम होता है उसकी वजह से हो सकता है। कभी कभी कुछ हाइपोग्लाइसीमिया वाले भी सिम्टम्स होते हैं कि शुगर कम होने की वजह से भी आपको चक्कर फील हो सकते हैं। और कुछ कॉमन कारण होते हैं चक्कर होने के, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी या फिर विटामिन B12 की कमी जिसमें आपको इम्बैलेंस होता है। और भी कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें इम्बैलेंस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, कुछ सेरिबेलर प्रॉब्लम्स की वजह से या कुछ नसों की प्रॉब्लम की वजह से। सो कुल मिला के जो गिडीनेस या चक्कर का इवैल्यूएशन एक्सटेंसिव है। हमें हो सकता है कई सारे टेस्ट करने पड़े और हिस्ट्री से हम बता पाए कि ये किस तरीके का चक्कर है। और वर्टाइगो अगर है जो कि काफी कॉमन है, वो भी काफी हद तक ट्रीटेबल है। थैंक यू।